दोस्तों साथियों, ये मेरठ की घटना है और ये ईसाई धर्मावलंबी लोग जो है यहाँ धर्म परिवर्तन कराने में बहुत आगे हैं। दोस्तों साथियों, ये हकीकत बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। प्रश्न मैं सनातनियों से उठाना चाहता हूँ, हिंदू धर्म या बजरंग दल, जितने भी ये हिंदू वाहिनी हैं, जिन सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों जो है आदमी जो है हिंदू धर्म छोड़ करके जो है दूसरे धर्म में जा रहा है। आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो, बजरंग दल हो या और कोई वाहिनी बनी हो जो हिंदू की, आप सब लोग सोचें इस बात को कि क्यों धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है जो अपना घर जो है सहजता छोड़ देता है? कोई हमें आकर के बताए। और जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा ना हो कि आप लोगों के अत्याचार से जो है ये आग सुलग रही है। ऐसा नहीं, आग नहीं सुलग रही है, बस ये है कि इनके पास काम धंधे नहीं है, ये दूरदृष्टि में नहीं है। और जिस दिन दूरदृष्टि पैदा हो जाएगी, जिस दिन देखेंगे कि हम तो हिंदू धर्म में रहते हुए भी नहीं जी पा रहे हैं और दूसरे धर्म में जाने नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सुबगाहट होगी बगावत की। तो हम हिंदू धर्म के लोगों से कहना चाहते हैं, सनातनियों से कहना चाहते हैं कि अगर वर्ल्ड में अगर सनातनियों का झंडा गड़ा हुआ है या गड़ रहा है और लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं, और अगर वो जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लो या इंग्लैंड ले लो या यूएसए ले लो या और कहीं और दूसरे मुल्क हैं, अगर वहाँ लोग कोई जो है धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे, वो खुद कर लेंगे कि या ब्राह्मण कराएगा, तो सिर्फ आपको अपनी सिर्फ ब्राह्मण कराएगा उसको, तो फायदा तो आप सब लूट रहे हो। सारे देश के संसाधनों पर आपका कब्जा है। आप बुद्धिमान हो, बुद्धिशीली हो, दूरदृष्टि हो, आपकी एकता है। क्या आप इतना नहीं सोच सकते हैं कि अगर जो धन परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके सामने कितनी मुसीबतें आती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं। आपको बताएं, हमारे इलाके में न जाने कितने दलितों की जमीनें जो है लोग औने पौने दामों पर ले ली, फ्री फंड में लिखवा ली। हमने अपनी कई वीडियो में बताया है कि हमारे गांव में एक पासी समाज है और करीब 1.5-2 साल पहले उसकी जमीन लिखवा ली गई थी। 10 बिस्वा बेचना चाहता था और 1.5 बीघा जमीन लिखा ली और उसका खाते में जो है अपना मोबाइल लगवाया। पैसा आता रहा, संदेश आते रहे और पैसा भी आया और निकल गया सब। वो दौड़ा दौड़ा घूम रहा, कहीं नहीं कुछ हो रहा है। अभी आपको बताएं कि ऐसा ही एक मामला जो है, हमने एक वीडियो, एक साक्षात्कार लिया जो टूटे फूटे शब्दों में हमसे बना। जैसे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का एक है, ये है खागा के पास, 30-40 आदमी सवर्ण गए और उसको मारा पीटा, उसकी पत्नी को मारा, उसके बच्चे को मारा, उसके पड़ोसी को मारा, गांव घुमाते मारते घुमाया, जी जबरदस्ती सर घुटवा दिया। ये अमानवीय बर्बरता आप कर रहे हो। आप समझते हो इससे हिंदू धर्म मजबूत होगा? हम अपनी कितनी वीडियो में बताया कि आप क्या कर रहे हो। अरे जिस तरह से आप हमारे प्रांत की सरकार, हमारे देश की सरकार जो है कुंभ को सफल बनाने के लिए क्या है, आप हिंदू धर्म को जो है मजबूत करने के लिए कोई इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हो कि पूरे देश में इस तरह के जो है संगठन इतना मजबूत हो कि लोग दूसरी दुनिया देखे कि नहीं, हिंदू अब मजबूत हो गया है। हाँ, अत्याचार करने के लिए तुम यहाँ जो जिस तरह की श्रवण की विचारधारा है वो दक्षिण में है, वही उधर है, वही उधर, पूरे इंडिया के कोने कोने में है। हम जान रहे हैं कि आप बुद्धिजीवी हो, ऐसा नहीं। आप अपनी बुद्धिजीवी बल से, एकता के बलबूते पर पूरे देश को जो है, दलितों को जो है रगड़ रखे हो। और एक आधे लोग जो समझदार हैं उनकी चलती नहीं। क्यों? दलित लोग उनकी बात नहीं मानते हैं।
हम आपको बता दें, कई हमने वीडियो में बताया कि मैं खुद मुसलमान बनना चाहता था। हम सन 81 की बात बता रहे हैं। लेकिन वो तो गनीमत रही कि हम अंदर के उनके हम खाने के दांत और दिखाने के दांत और देख लिए, समझ गए, हम बच गए। और आज हम किसी धर्म को नहीं और सारे धर्मों को मानते हैं। हमारे लिए कोई धर्म अच्छा नहीं, हमको आप अधर्मी समझ लीजिएगा। हम जीवित नहीं क्या? लेकिन इन लोगों को क्या बताएं, ईसाई बन जाएंगे। और ईसाई में वही चूतिया बनाते हैं, जैसे हिंदू धर्म में चूतिया बनाते हैं वैसे ईसाई में चूतिया बनाते हैं। अरे क्या तुम लोग गाजर मूली हो, जो पाए तुम वो खा जाए, क्यों अपने को ऐसा कर रहे हो? तो दोस्तों साथियों, ये तो बातें आ गई, अब हम आपको बताते चले इस घटना की ओर। बल्कि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश का कोई दलित समाज का आदमी कोई धर्म परिवर्तन करे, बहुत खुली बात है। इसमें दलित समाज का हो चाहे शूद्र समाज का, कोई हम नहीं चाहते हैं कि वो कोई धर्म अपनाए, क्योंकि कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई भी धर्म अच्छा नहीं है। सब में आडंबर है, सब में चूतियापा बनाने वाली बातें हैं। आइए फिर हम चलते हैं। चर्च में 500 लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोप में 15 आरोपी पकड़े गए। मेरठ परतापुर क्षेत्र के शंकर नगर में 500 लोगों के धर्मांतरण करा दिया गया और धर्मांतरण का खेल चल रहा है। फिर लोगों को भनक मिलती है, तब हिंदू रक्षा दल के जिला प्रभारी शर्मा जी, भारतीय किसान मंच के क्षेत्रीय प्रभारी सर्वेश उपाध्याय, सचिन सिरोही, गौरव पारासर, पूछताछ में अफरा तफरी मच गई। जैसे वहां जहां इनका एक थे, इनका नाम है विनीत पास्टर, अब विनीत से पास्टर हो गए। अरे तुमको यरूशलेम इतना अच्छा लगता है, मरो जाकर के, वहां क्यों नहीं मरते जाकर के? यहां क्यों मर रहे हो? वहां पास्टर बनो जाकर के, चाहे यूसुफ बनो, चाहे जो भी बनो। हुआ ये कि कार्यकर्ताओं ने धन का प्रलोभन दिया और धर्मांतरण कराने का जो है सिलसिला चालू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, कोई बीमारी है, आओ वो भी आमीन, कुछ पढ़ेंगे और फूफू करेंगे। क्या बताएं, ऐसा कानून नहीं है। नहीं, जितने फूफू हर धर्म वाले हैं, अगर काश ऐसा कोई मंत्रालय जो है प्रदेश और केंद्र सरकार बनाती और हम कहीं उसके होते सदस्य या मुखिया होते, तो जितने ये फूफा करने वाले हैं, हम इनकी ऐसी मरम्मत कर देते कि इनके फूफा करना भूल जाते, सब ये फूंक डालना भूल जाते। आप यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पर देखो, ये फूफा करने वाले उनका एडवर्टाइज चल रहा है। क्योंकि सरकार भी तो वही है ना, सरकार भी चूतिया बना रही है। ऐसा नहीं बीजेपी सरकार चूतिया न बना रही, वो भी खुद ये सोचती है जितना ये पाखंड में चूतिया में फंसे रहेंगे, आडंबर में फंसे रहेंगे, उतना मेरा डंका बजता रहेगा। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं कि हिंदू धर्म मजबूत हो, कोई नहीं चाहता हिंदू धर्म। इनको ब्राह्मणवाद मजबूत करना है, सिर्फ टोटल ब्राह्मणवाद। अक्सर हम वीडियो में अरे भाई कोई ऐसा करो कि सारे लोग मिल करके ये तो लगे कि हिंदू हो, दलितों को तो लगे कि ये मेरा धर्म है, दलितों को लगता हमारा धर्म नहीं है। और तुम लोग ऐसे कुकृत्य करते हो, ऐसा पाषाण बर्बर अत्याचार करते हो, उनको लगता ही नहीं कुछ। तो दोस्तों साथी आइए फिर आगे चलते हैं। जब हंगामा होता है तो उस समय एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, आरोपी विनीत पास्टर, मेन जो आरोपी था, जो पास्टर बन गए हैं, विनीत थे, बप्पा मर गए हैं, काम करते मरे, अपना ये पास्टर हो गए पढ़ लिख के। उसकी पत्नी पायल है, पायल हो गई, माँ जीता रहे, ये यीशु होकर यहाँ अम्मा बनी गई, जानी पास्टर हो गए, ये भाई भाई कौन हुई हैं। और संगीता के खिलाफ रिपोर्ट, संगीता इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। मौके पर धार्मिक साहित्य, धर्मांतरण के फॉर्म और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। विनीत पास्टर ने परतापुर क्षेत्र के शंकरपुर में 3 मंजिला मकान बनाया। अब कहते हैं विदेशी फंडिंग चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये संडे को इनका मीटिंग होती है, इनकी सभा होती है, कॉन्फ्रेंस इनका होता है, प्रेयर होती है, उसमें सबसे चंदा लिया जाता। और चंदा जो है कुछ बचाते हैं, कुछ जो है
वो कुछ मिठाई या बतासे मंगा के बंटवा देते हैं ये। और धर्म का मतलब है मानो जानो नहीं, हर धर्म का ये, कोई धर्म अच्छा नहीं है। मकान के बड़े हिस्से में चर्च चल रहा है, प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा होती, परमेश्वर को याद किया जाता है। पता नहीं कहाँ इनके परमेश्वर घुसे पड़े हैं, कहाँ है परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात, जो मानसिक रोगी होते हैं उनको ओम ओम सोहम सोम आमीन 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 मान किया करते हैं। क्या बताएं, मेरे पास ताकत नहीं है। अगर हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमको पावर देती तो हम इनको आमीन कहना बता देते। और इसके साथ अगर हमें पावर दें तो हिंदू धर्म में भी जो चूतियापा कर रहे हैं उनको भी हम बताएं। जितने धर्म के ठेकेदार हैं मैं सबको बताने का प्रयास करता। और जब तक चूतियापा करते रहोगे तब तक धर्म के ठेकेदारों का डंका बजता रहेगा। खास बात इतनी है। तो दोस्तों साथियों, वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।